tutorials and I'm really very sorry for being late. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच इज इरिगेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा थर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच वाज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन के बारे में, मीन्स इरिगेशन किसको कहते हैं, इरिगेशन क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स में हम दो टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले तो इरिगेशन कहते किसको हैं, तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड अलॉन्ग विद इट्स क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि जब किसान खेत में पौधों को उगा देता है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद होती है सोइंग, यानी कि उसमें बीज को गाड़ दिया जाता है, फिर उसमें से जब सीडलिंग्स निकलती हैं तो उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड किया जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है कि खेत में जो फसल होगी उसको पानी देना। ये पानी देने का भी एक रीज़न होता है बिकॉज प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी भी वाटर से बनी है और प्लांट्स की बॉडी भी वाटर से ही बनी है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जिसके लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जो हमारा किसान रहता है वो पौधों को पानी देता है। The time frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, season to season। यानी कि जब हम किसी भी प्लांट में पानी देते हैं तो उस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसके बेसिस पर हम उसको पानी देते हैं, या तो फिर वो कैसे वेरी करता है, क्योंकि हम इरिगेशन ऐसा नहीं है कि किसी प्लांट में खूब ज़्यादा पानी देंगे और किसी में पानी नहीं देंगे। वो उसका वेरी करने का भी रीज़न है कुछ कुछ। क्रॉप टू क्रॉप यानी कि कोई क्रॉप ऐसी होती है, कोई फसल ऐसी होती है जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ फसल ऐसी होती हैं जिनको थोड़े पानी की ज़रूरत होती है और वो ग्रो कर जाती हैं। जैसे कि चावल में हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए उसको रेनी सीजन में ग्रो कराया जाता है। लेकिन जो हमारा गेहूं है यानी कि वीट, उसको हमें कम पानी में ग्रो कराना होता है, इस वजह से हम उसको विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं। फिर उसके बाद है सॉइल टू सॉइल। कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें हमें जल्दी जल्दी पानी डालना पड़ता है। और कुछ सॉइल ऐसा होता है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि क्लेई सॉइल होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसमें हमें पानी कम डालना पड़ता है। फिर सीजन टू सीजन कैसे, क्योंकि सीजन टू सीजन रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की कभी कभी और कभी नहीं भी होती है। गर्मी में ज़्यादा होती है, ठंडी में कम होती है। समर सीजन में क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी लेवल इसलिए बढ़ जाता है इरिगेशन का, यानी कि गर्मियों के दिन में जिनके यहाँ प्लांट्स होंगे उन लोगों को वाटरिंग का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता होगा कि प्लांट को पानी देना है। क्यों टेंशन रहता होगा, क्योंकि जब प्लांट से ट्रांसपिरेशन लेवल बढ़ जाता है, ट्रांसपिरेशन उसको कहते हैं जब प्लांट की लीव्स से वाटर वेपर बाहर निकलता है, वो वाटर लॉस होता है, जो वाटर बच जाता है वो वेपर के फॉर्म में लीव्स से बाहर निकल जाता है। तो उस वजह से हमें समर सीजन में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, और विंटर सीजन में हम इसलिए कम देते हैं बिकॉज डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है, ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन भी नहीं उतना होता है, धूप उतनी तेज नहीं होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, मॉडर्न यानी कि जो अब हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ट्रेडिशनल 4 मेथड्स हैं। पहला है मोट, फिर है चेन पंप, फिर धेकली, एंड द फोर्थ वन इज राहत। तो मोट क्या होता था, एनसीईआरटी की बुक में इन सभी चारों की पिक्चर्स दी हुई हैं, उनमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। मोट में क्या होता था, कुएं के ऊपर एक पुली बंधी रहती थी, उसमें हम एक साइड का रस्सी अपने हाथ में ले रहते थे और एक साइड की रस्सी को हम बाल्टी में बांध देते थे। फिर उस रस्सी को फ्रीली छोड़ देते थे और जब बाल्टी नीचे जाती थी तो कुएं में पानी वो भर जाता था बाल्टी में, फिर हम उसको एक साइड से खींच लेते थे जिससे कि पानी से भरी हुई बाल्टी हमारे पास आ जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास चेन पंप। चेन पंप क्या होता है, एक वाटर कनाल टाइप का होता है, उसमें एक पंप लगा होता है, एक चेन लगी होती है जिसमें बाल्टी बंधी हुई रहती हैं, सभी बाल्टी एक ही डायरेक्शन में लगी हुई रहती हैं। फिर उस वाटर कैनाल के साथ क्या होता है, वाटर कैनाल से वो कनेक्टेड होता है, वो वाटर कैनाल के ऊपर ही उस चेन को लगाया जाता है। जैसे उस चेन को स्टार्ट किया जाता है तो सभी बाल्टियां एक साथ घूमते हुए एक डायरेक्शन में पानी उठाते हुए जाती हैं, और फिर जो वहां पर खड़ा रहेगा जो इंसान, वो एक एक करके सारी बाल्टियों का पानी जो रहेगा वो क्यारियों में डालता जाएगा, और वो क्यारी यानी कि वो जो रास्ता रहेगा वो सीधा खेत को जाएगा। ऐसे खेत में पानी पहुंच जाता था।
नेक्स्ट है हमारे पास धेकली। धेकली सिस्टम बहुत ही आसान था, इसमें हम जो सीसॉ खेलते हैं ना वो वाला सिस्टम अप्लाई किया गया था। सीसॉ में क्या होता है, जिधर साइड वेट ज्यादा पड़ता है सीसॉ उधर की तरफ झुक जाता है, तो उस साइड उसमें क्या होता है धेकली सिस्टम में हमारे पास कुआं रहता है, कुएं के पास एक लकड़ी रख दी जाती है, लॉग ऑफ वुड लंबी सी, लकड़ी के एक छोर पर, कुएं के ऊपर वाले छोर पर बाल्टी बांध दी जाती है उस वाले एंड पर, और जो एंड जमीन पर आ रहा होगा उस पर पत्थर बांध दिया जाता है। जब बाल्टी बंधी हुई रहती थी तो पत्थर का हिस्सा खोल दिया जाता था पत्थर वाले साइड को, तो बाल्टी भारी हो जाती थी तो बाल्टी नीचे चली जाती थी, और जब पानी भर जाता उसमें तो फिर इधर से पत्थर को बांध दिया जाता था, और पत्थर का वेट बहुत ज्यादा रहता था जिससे कि बाल्टी ऊपर आ जाती थी, जिससे कि किसान जो रहता था फिर उस पानी को क्यारी में डाल देता था और क्यारी खेत में डाल देती थी। फिर उसके बाद हमारे पास राहत सिस्टम। इसमें दो तरह के चेन लगे होते हैं, ये चेन पंप वाला ही सिस्टम है लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है। दो चेन्स लगे होते हैं, एक तो जो हमारा बुलक रहेगा, जो हमारा बैल रहेगा वो घुमाएगा, और उससे अंडरग्राउंड कनेक्टेड दूसरा पंप रहेगा, दूसरा चेन रहेगा जो हमारे वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड रहेगा। उससे क्या होगा, सारी बाल्टियां भरेंगी और एक डायरेक्शन से पानी गिराते हुए वो चेन घूमेगा। फिर ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है, वैसे अब इनका यूज बहुत ही कम हो गया है, अब तो हमें कहीं कहीं मोट सिस्टम देखने को मिल ही जाता है, लेकिन ये तीनों तो अब देखने को ही नहीं मिलते। तो एनसीईआरटी में इन चारों का अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद है हमारे पास मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न में हमारे पास दो है जो कि अब हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम अब तो ज्यादातर फ्लावर बेड्स वगैरह जहां पर होती हैं वहां पर इसका यूज किया जा रहा है। बीच में ये एकदम स्प्रिंकल करेगा वाटर बीच में से, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का सारे प्लांट्स में, सारे फ्लावर्स, सारे प्लांट्स जो भी है वेजिटेबल्स वगैरह उन पे ये इक्वली स्प्रिंकल करेगा वाटर, ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये दोनों वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद में कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ड्रिप सिस्टम में क्या होता है ना कि जो मेन पाइप होती है उससे निकली पतली पतली पाइप्स जो रहती हैं, पाइपलाइंस, वो प्लांट के रूट तक जाती हैं। जैसे ही मेन पाइपलाइन से पानी को फ्लो कराया जाता है तो छोटी छोटी पाइपलाइंस के एंड पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता है, वो रूट पर ही गिरेगा केवल और केवल, इससे वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। और जैसे किसान को लगेगा कि पानी हो गया है, खेत में इरिगेशन हो गया है, वो जाकर के मेन पाइपलाइन से पानी फ्लो कराना बंद कर देगा। इन दोनों सिस्टम में क्या होता है ना, वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज इरिगेशन क्यों जरूरी है, इरिगेशन कितने तरीके से होता है, उसमें हमने दो तरीके का पढ़ा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हमने 4 पढ़ा, मोट, चेन पंप, धेकली, राहत। मॉडर्न में हमने 2 पढ़ा, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस व्हिच इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन if there is any doubt.